हेलो गाइस, सिद्ध हियर। जी गाइस, आज जो मैं आप लोगों के लिए रेमेडी लेकर आई हूँ, होम रेमेडी है। इसमें आपकी जो रेमेडी है वो फास्ट हेयर ग्रोथ की रेमेडी है कि आप घर की अपनी किचन की ही चीज़ों से किस तरह से अपने जो बालों को है वो जल्द से जल्द लंबा घना कर सकते हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। फास्ट हेयर ग्रोथ के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उसमें सबसे पहले हमें एलोवेरा जेल चाहिए। हेयर ग्रोथ के हिसाब से आपके हेयर्स की क्या लेंथ है, उस हिसाब से आप चीज़ों को चूज़ कीजिएगा। उनकी क्वांटिटी आप देखिएगा आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए। वहाँ 1 टीस्पून हमने एलोवेरा जेल लिया है, 1 टीस्पून हम कोकोनट ऑयल लेंगे, ठीक है। 1 टीस्पून हम इसमें यूज़ करेंगे कैस्टर ऑयल, उसके बाद हम यूज़ करेंगे 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल। जी, चलिए इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, ठीक है, ताकि मास्क की शक्ल में रेडी हो जाए। इसको बनाने के फ़ौरन बाद हमने अप्लाई नहीं कर लेना है। इसको जब हमारे ये मास्क रेडी हो जाएगा, मिनिमम 1 आवर के लिए हमने इसको छोड़ देना है ताकि ये आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। 1 घंटे के लिए हमने इसको छोड़ देना है, उसके बाद हमने इसको अपने बालों में अप्लाई करना है। ये देखिए, 1 घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसको अप्लाई करेंगे। जी गाइस, ये देखिए 1 घंटे के बाद हमने अपने मास्क को देखा है तो ये कुछ इस शक्ल में हमारे सामने आ गया है, ठीक है। अब इसको मैं आपको अप्लाई करने का तरीका बताती हूँ, आपने इसको अप्लाई किस तरह से करना है। अच्छा, इसको अप्लाई करने का मैं आपको तरीका बताती हूँ, आपने कैसे इसको अप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने हेयर्स की सेक्शनिंग करनी है, ठीक है। और ये मुझे नज़र नहीं आ रहा कि सेक्शनिंग कैसे हुई है, खैर आप देख लीजिएगा। ये इस तरह से आपने इसको सेक्शनिंग में कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अपर पार्ट और लोअर पार्ट आपने अलग अलग कर लेना है। इसको आप चाहे वो कैचर से या हेयर पिन से आप इसको कर लीजिएगा। अच्छा, ये देखें 2 पार्ट्स आपने इस तरह से इसको करना है। फर्स्ट आप पार्ट छोड़ दें, सेकंड आपने इसको स्लांट में आपने इसकी सेक्शनिंग करनी है। ये आपने इस तरह से स्लांट में सेक्शनिंग करके स्कैल्प पे लगा के आपने इस तरह से अपने हेयर की टिप्स तक आपने लगाना है। उसके बाद सेकंड सेक्शन आपने कैसे लेना है, स्लांट एंड दिस। स्ट्रेट में नहीं आपने करना, स्लांट में करना है। स्कैल्प पे मसाज हल्का हल्का करके आपने इस तरह से अपने सारे बालों को लगाना है। इसी तरह से आपने स्लांट में आते हुए आपने एयर्स तक आना है। जब आपका ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ये आपका फ्रंट सेक्शन आ गया, ये आपका कंप्लीट हो गया। ये इस तरह से फ्रंट सेक्शन को आपने कैसे करना है, सेम एज इट इज स्लांट, ये ठीक है। जब आपने इस तरह से स्कैल्प पे लगा के पूरे बालों पे अप्लाई कर दिया, उसके बाद आपने क्या करना है, अगर देखें आपका कोई सेक्शन बड़ा है, ठीक है, आप उस पर एकदम से अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आप खुद से अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसको 2 सेक्शंस में इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। एक पे अप्लाई करने के बाद दूसरे पे अप्लाई कर दिया। जब आपने इसी तरह से दोनों साइड्स पे अप्लाई करने के बाद आपने इसका जो बैक मसाज है वो आपने इस तरह से करना है, ठीक है। इस तरह से आपने हेड की बैक साइड पे आपने इस तरह से इसका मसाज करना है। 10 मिनिमम आप इसका इस तरह से मसाज करें, और मसाज करने के बाद आप अपने बालों को किसी भी शावर कैप की मदद से कवर कर लें, और 1 आवर के लिए आपने इसको छोड़ना है। 1 आवर से कम के लिए मैक्सिमम हमने देखा होगा मोस्टली जो है वो 35 to 45 मिनट्स के लिए छोड़ दें, लेकिन इस मास्क को आपने 1 आवर के लिए आपने अप्लाई करना है। उसके बाद ठंडे पानी से आपने इसको वॉश करना है और उसके बाद आपने कंडीशनर करना है। तो आपने इसका रिजल्ट मुझे ज़रूर बताना है कॉमेंट्स में, मैं आपके कॉमेंट्स का वेट करूँगी। थैंक यू।